बनर्जी ने साफ ऐलान कर दिया है कि टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनके प्रस्ताव को हर बार नकार दिया गया है। ममता ने कांग्रेस से खुलकर नाराजगी भी जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी ने बंगाल में राहुल की यात्रा के बारे में सूचना देने तक की तकलीफ जहमत नहीं उठाई। ममता पहले से ही विपक्षी गठबंधन में खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। संयोजक से लेकर सीटों के समझौते तक पर वो अपना रुख साफ करते हुए अलग अब हो चुकी हैं। ममता ने सवाल उठाया कि अपने राज्य में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कांग्रेस आगे क्यों नहीं रखती। अब बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या अब गठबंधन इंडिया से हट गई हैं। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुपम, जब आप ये कहते हैं कि आप अकेले बंगाल में लड़ेंगे, जब आप गठबंधन का हिस्सा होते हैं, तो क्या इस बयान का यह मतलब समझे कि गठबंधन इंडिया से ममता बनर्जी अलग हो रही हैं? जी देखिए, अभी तक ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी अलग हो रही हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बंगाल में कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, क्योंकि शुरू से ही बंगाल में गठबंधन को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। जो लेफ्ट है उसने पहले ही कह दिया था कि हम साथ नहीं है। बात हो रही थी कांग्रेस और टीएमसी के बीच में एक गठबंधन होने की, लेकिन उसमें भी बहुत सारी बयानबाजी हो रही थी और किसी भी तरह से बात नहीं बन रही थी। तो इस असमंजस की स्थिति को आज ममता बनर्जी ने खुद ही जाहिर कर दिया और कह दिया कि बंगाल के क्षेत्र में कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। हालांकि इंडिया के क्षेत्र में वो बाद में फैसला लेंगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो इतना तो साफ है कि बंगाल में अब कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस 42 की 42 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो 2 सीटें बहरमपुर और मालदा दक्षिण कांग्रेस के पास है, वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जैसा कि ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले जो एक इंटरनल मीटिंग हुई थी उसमें कार्यकर्ताओं को कह दिया था कि आप 42 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो उसी दिशा में ये पूरा मामला जा रहा था और ममता बनर्जी ने आज पूरी तरह से नाराजगी जाहिर की। अनुपम, अब आप ये बताएं कि वो कौन सा प्रस्ताव था जो गठबंधन इंडिया ने या कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना कि ममता बनर्जी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि गठबंधन में रहते हुए भी वो अकेले ही पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे? जी देखिए, इसकी शुरुआत तो तब हुई जब स्टेट कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल में 8 सीटें तृणमूल कांग्रेस से छोड़ने की बात कही गई। स्टेट कांग्रेस की अनुपम, आपके पास हम लौटते हैं। इस बीच में बहुत बड़ी खबर हम आपको पश्चिम बंगाल से दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेला चलो का रास्ता अख्तियार किया है, यानी कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का पार्ट होने के बावजूद, गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद जब सीट शेयरिंग नहीं हुई है तो ममता बनर्जी ने कहा कि वो अकेले लड़ेंगे। वो अकेले लोकसभा का चुनाव जो है लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। तो फिर ऐसे में सवाल ये है कि फिर पश्चिम बंगाल में क्या मानकर चले कि गठबंधन अब नहीं हो पाएगा? क्या वहां पर इंडिया गठबंधन नहीं होगा? कांग्रेस और लेफ्ट पर लगातार निशाना साधते रहे। कुछ दिन पहले भी उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि लेफ्ट के लब से वो लंबे समय से लड़ती रही। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সবসময় বাংলার ব্যাপারে অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলতে কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে নাটক চেতুর্দা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে আর ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি জোটে থাকবেন কি? নিজের একাই নয়, রিজিওনাল পার্টিগুলো আমরা একটা আমরা তো করেছি। কিন্তু একা লড়াই করুক, রিজিওনাল পার্টি বা সিটে লড়াই করবে, সেখানে ইন্টারফেয়ার করবে না। সেখানে যদি ইন্টারফেয়ার করে তাহলে সেখানে আমরা বুঝবো অন্যরকম। আর কালকে তোমার বাড়িতেও রেড হবে। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को आपने सुना, उनका लहजा तल्ख नजर आ रहा है, गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये विपक्ष एकता को एक बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल, क्या नीतीश कुमार जो कि लीड कर रहे थे शुरुआत में, क्या वो सब अब ममता बनर्जी को मनाएंगे इस मामले में?
क्या ममता से बात की जाएगी अभी भी? क्या अभी भी संभावना है कि ममता बनर्जी अपने इस फैसले को वापस ले लें? दूसरी तरफ बिहार में भी बिल्कुल यही स्थिति नजर आ रही है। आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है? सब अटकलें लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का लगभग 40 मिनट तक राजभवन में रहते हैं, मिलते हैं। वहां पर भी खबरें कि शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं नीतीश कुमार। वहां पर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है या देरी वहां पर भी हो रही, तो ये देरी लगातार। उधर राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और जहमत तक नहीं उठाई बताने की कि पश्चिम बंगाल में यात्रा पहुंचेगी, ये भी ममता बनर्जी ने कहा। तो क्या एक साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया लड़ भी पाएगा या नहीं? हमारे संवाददाता हिमांशु भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जहां पर ममता बनर्जी का, जहां पर टीएमसी का प्रभाव सबसे ज्यादा है, जहां पर उनका आधार है, वहीं पर अगर वो ये ऐलान कर देते हैं कि वो अकेले लड़ेंगी, तो फिर गठबंधन कैसा? देखिए, मुझे लगता है ये गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है ये अभी बहुत टाइम लेने वाला है। सीट शेयरिंग को लेकर समय समय पे सवाल उठते रहे हैं, टीएमसी की तरफ से भी उठते रहे हैं, जेडीयू भी करता रहा है, एनसीपी ने भी किया, शिवसेना ने भी किया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी, ये तमाम लोग जो हैं राजीव ये सवाल उठाते रहे हैं और इनका यही कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल हो जाए। ममता बनर्जी की तरफ से कई बार कहा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल डिसीजन हो जाए। दूसरी तरफ 2 सीटें देने की बात टीएमसी ने कही थी। अधीर रंजन चौधरी का आज भी जो है वो स्टेटमेंट है, उनका बयान है कि कांग्रेस अपने दम पे लड़ती है, 2 सीटें कुछ नहीं होती है, 2 तो हमने पिछली बार दी। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया ब्लॉक के अंदर जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर जो दबाव है वो कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस को फैसला लेना है कि क्या करना है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई जो है फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। जेडीयू भी यही बात कह रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो है बात कीजिए, और जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया कि सीट शेयरिंग को लेकर हम कांग्रेस से बात नहीं करेंगे, हम आरजेडी के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस से बात करे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दुविधा यह है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसमें सभी तमाम रीजनल पार्टीज जो हैं वो चाहती है सीट शेयरिंग पर बातचीत हो जाए, डीएमके भी चाहती है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पे दबाव है, जब ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम अकेले जाकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक में अगर देखें पश्चिम बंगाल के अंदर तो टीएमसी है, लेफ्ट पार्टीज हैं और कांग्रेस है। लेफ्ट और टीएमसी एक साथ नहीं आना चाहते हैं, कांग्रेस लेफ्ट को भी रखना चाहती है और टीएमसी के भी साथ जाना चाहती है। कांग्रेस की दुविधा है कि वो जाए तो जाए किस तरफ। और मुझे राजनीतिक तौर पर एक कहावत नजर आती है, बयान है, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर इसको देखा जाए कि वो दबाव बनाना चाहती है इसलिए ये बयान दिया गया है, या अपनी बात मनवाना चाहती है कि गठबंधन में और पश्चिम बंगाल में तो कम से कम हमारी ही चलेगी, इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे और यहां पर लड़ेंगे? क्या ये इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है? देखिए, बिल्कुल राजीव, ये जो बातें आपने कही है एक प्रेशर पॉलिटिक्स है और उनका दबदबा बंगाल में है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये बात कांग्रेस भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। 2016 में अलायंस में लड़े, 2021 में अलायंस में लड़े, 19 में अलायंस में लड़े, कोई फायदा जो है कांग्रेस को या लेफ्ट पार्टीज को नहीं हुआ। टीएमसी ने अपनी एक तरीके की छाप छोड़ी है कि वहां पर अगर कोई पार्टी जनाधार में है तो वो है टीएमसी, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 19 का हो, 16 के विधानसभा चुनाव हो, 2011 के हो या फिर 21 के विधानसभा चुनाव। एक चीज क्लियर है कि टीएमसी का वहां पर जनाधार है। टीएमसी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है और कांग्रेस के ऊपर अब प्रेशर डालना चाहती है कि सीट शेयरिंग के लिए आप बातचीत करिए, 2 सीटें हमने छोड़ी हैं, अगर आपको कोई बात करनी है तो करिए। और अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो टीएमसी को उकसाने की बात है और टीएमसी ये चाहती है कि बातचीत जो है वो फिर से अनुपम का रुख करते हैं। अनुपम, हमने कांग्रेस की तरफ से बयान सुने, खासतौर पर अधीर रंजन चौधरी के कुछ दिन पहले बयान आए। क्या कांग्रेस पार्टी ने नाराज कर दिया है ममता बनर्जी को? उनको इतना बड़ा फैसला लेने पर विवश किया गया? जी बिल्कुल, हिमांशु ने जहां छोड़ा वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के बयान सामने आ रहे हैं और ये इसकी शुरुआत हुई है जब से ये बात सामने आई है कि तृणमूल कांग्रेस 2 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहती है। उसके बाद से जिस तरह की भाषा का प्रयोग हमने देखा अधीर रंजन चौधरी की ओर से करते हुए, उन्होंने कहा हमें भीख नहीं चाहिए, दया नहीं चाहिए, हम अपने आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में अगर आप देखें तो यहाँ पर लेफ्ट के साथ
जाकर कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ है। और पिछले चुनाव में भी अगर हम देखें, वोट शेयर भी अगर हम देखें, तो उसके हिसाब से तृणमूल का वोट शेयर बढ़ता ही रहा है और कांग्रेस और लेफ्ट का वोट शेयर घटा है। तो ऐसे में जब तृणमूल कांग्रेस चाह रही थी कि बातचीत हो, 2 सीटें छोड़े, उस स्थिति में अधीर रंजन चौधरी का बयान एक तरह से आग में घी डालने का काम किया है उसने। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने जैसे कल कहा, उसकी पूरी तरह से विपरीत बात आज ममता बनर्जी ने कही कि हमें किसी से कुछ नहीं कहा गया है। हमें कोई, बंगाल में आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो हमसे आप बात करें क्योंकि इंडिया अलायंस का हम हिस्सा है, लेकिन वो बातचीत या वो सूचना हमारे पास नहीं है। तो ये भी उनसे काफी खफा है। और एक बात बता दूं, पिछले काफी दिनों पहले की बात है, जब पहली बार ये मीटिंग चल रही थी, उस वक्त में पहला प्रस्ताव आया था कि कोलकाता में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो। तो ये सीताराम येचुरी ने उसी वक्त में कह दिया था कि हम अगर कोलकाता में मीटिंग होगी तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये शुरुआत से ही लेफ्ट के साथ एक तनातनी जो थी, वो कांग्रेस के, उसका प्रभाव भी ये कांग्रेस और टीएमसी के रिलेशन में पड़ा है। अब कांग्रेस को ये समझना होगा कि वो टीएमसी के साथ यहां जाना चाहती है या उसी लेफ्ट के साथ वो जाना चाहती है जिसके साथ कोई फायदा उसको सीट के लिहाज से नहीं हुआ है। अब ये बात देखने वाली है कि कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, या वो टीएमसी से दोबारा यहां पर बातचीत करेगी और या फिर वो लेफ्ट के साथ अकेले। नलिन कोहली, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन कोहली जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वो अकेला चलेंगी, यानी कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। कैसे देख रहे हैं आप इसे? इस पे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार इस बात को कह रहे हैं और देख रहे हैं कि इंडी अलायंस या ये गठबंधन जो बनाने की बात है, ये आज तक बना ही नहीं है। ये कागजी गठबंधन है। गठबंधन केवल एक शब्द नहीं होता है, गठबंधन एक गंभीर चीज है जहां स्पष्टता होती है भाई कौन उसके भागीदारी है, कौन उसके भाग है, कौन इसमें इसका निशान चिन्ह क्या है, ये इसका दफ्तर कहाँ है, किस कार्यशैली से काम करना चाहते हैं, कौन इनका नेता है। इस पर आज तक तो कोई स्पष्टता हुई नहीं। केवल मीडिया में कुछ राजनीतिक दल, उनके नेता मिले, एक कप चाय पिए, बातचीत करें, ये तो साधारण है, राजनीतिक कार्य है। पर इसमें गठबंधन की बात कहां से आई? तो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी, एक वरिष्ठ नेता है, वो जब कह रही है कि भाई हम अकेले जाएंगे, तो इस